श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना और सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अनन्य वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को स्मरण करो। अर्थात जब भगवान रुद्र लीला वश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्তুत हुए। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए थे और वे नाना प्रकार के शास्त्र से सुशोभित थे। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा और इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर भगवान बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर, तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ जो युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे और तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मौन निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले, रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिरच्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधिच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। अरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी बुझाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे साफ देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। विष्णु भगवान सिर काटना चाह रहे थे, क्योंकि चिरकाल तक युद्ध करते हुए विष्णु भगवान भी सोचे कि इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए, तो उसके हाथों को तो काट दिया, लेकिन सिर काट के युद्ध समाप्त करना चाह रहे थे, तो शिव जी ने रोक लिया। तो बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट देंगे। वर वधु मतलब अनिरुद्ध और उषा, बाण की पुत्री को। जो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी। बाणासुर और श्री कृष्ण की मित्रता हो गई और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया और उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा से परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए।
द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। जो देव सौनी एकादशी आती है ना, ये बाणासुर से युद्ध करते हुए जब विष्णु भगवान थक जाते हैं और एक गुफा में जाके सो जाते हैं, ये वो बाणासुर है जो देव सौनी एकादशी के ऊपर युद्ध करते हुए आराम करने के लिए एक गुफा में सो। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया और वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिड और प्रत्यालिड आदि प्रमुख स्थान को द्वार शोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। और उस समय वे हजारों प्रकार से मुख द्वार बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भवों को पटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्र प्रकार के भाव भी प्रकट करने लगा, करता जाता था। और इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे और मुझे अक्षय गणनायकत्व को प्राप्त हो। शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो और देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए और मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो। मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। क्योंकि उसने शिव जी से वचन मांगा कि मेरे दोहित्र मतलब उषा का जो पुत्र होगा वो ही यहाँ पे आके उस राज्य का राज्य अभिषेक करे और कोई नहीं करेगा। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए और तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया और अपने भक्त वाणी की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भूलोक में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विश्व चरित्र जो परमोत्तम है, प्रण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है।